everyone, my name is Shyam Regar and today we are going to discuss पार्ट 2 द लॉस्ट चाइल्ड। ओके, पार्ट 1 हम इसका पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम पेज नंबर 1 और 2 इसके डिस्कस कर चुके हैं। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। मैं आपको थोड़ा प्रीवियस बता देता हूँ। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि एक चाइल्ड था, उसके पेरेंट्स और वो मेले में जा रहे थे, एक फेयर में जा रहे थे। तो मेले का जो जाने से पहले, फेयर में एंटर होने से पहले जो रास्ता था उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब किया गया है। वो एक मस्टर्ड फील्ड से निकलता है, तितलियों को पकड़ता है। ओके, और एक बेनियन ट्री के नीचे वो बैठा होता है और वहाँ पर फूलों की बौछार हो रही होती है, उसकी पत्तियों की बौछार हो रही होती है। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, एज दे नियर द विलेज the child could see many other footpaths full of throngs covering to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entered. देखिए, as they neared the village, the child could see many other footpaths. जब वो विलेज के करीब होते हैं, पास में होते हैं, तो वहाँ पर क्या उसको बहुत सारे फुटपाथ दिखते हैं। वहाँ पर थ्रोंग्स में होता है भीड़, वो काफ़ी भीड़ से भरे होते हैं। और इस भीड़ को देख के वो क्या होता है, फैसिनेटेड हो जाता है, मतलब मंत्रमुग्ध हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है बाई द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटर। जिस वर्ल्ड में वो एंटर होता है, जिस भीड़ में वो एंटर होता है, उससे क्या होता है, फैसिनेटेड हो जाता है। ए स्वीट मीट सेलर हॉक, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver gold. The child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi. That was his favorite sweet. अब देखिए, जैसे ही वो फेयर में एंटर होता है, वहाँ पर एक मिठाई की शॉप होती है। ओके, एक स्वीट सेलर होता है, वो क्या वो बोल रहा होता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, एक तरीके से आप बोल सकते हैं वो मिठाई बेच रहा होता है। ओके, तो जैसे ही वो चाइल्ड उस मिठाई को देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, और जो मिठाई होती है वो किससे, सिल्वर एंड गोल्ड कलर के जो पेपर होते हैं उनसे डेकोरेटेड होती है। द चाइल्ड स्टेड ओपन एंड, चाइल्ड उसको देखते रह जाता है, उसके मुंह में पानी आ जाता है, एंड माउथ वाटर, उसके मुंह में पानी आ जाता है, फॉर द बर्फी, किसके लिए, बर्फी, जो कि क्या है, उसकी फेवरेट स्वीट है। आई वॉन्टेड बर्फी, तो बच्चे क्या बोलता है, आई वॉन्टेड बर्फी, मुझे ये बर्फी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, इसका मीन्स होता है कि वह बुदबुदाया, मतलब धीरे से बोला। किसको बोलेगा, पेरेंट्स को। ओके, बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड that his plea would not be heeded because his parent would say he was greedy, so without waiting for an answer he moved on. तो वो धीरे से बोला मुझे बर्फी चाहिए, लेकिन उसको पता था कि इसका आंसर क्या आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको बोल देंगे कि आप बहुत ही ग्रीडी हो, बहुत ही लालची हो। ओके, तो वो आंसर का वेट नहीं करता और आगे बढ़ जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। A flower seller hawked a garland of Gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went toward the basket where the flower lay heaped and half mumbled, I want that garland. देखिए, अब जब आगे बढ़ता है तो उसको एक फ्लावर सेलर मिलता है, वो गुलमोहर की गार्लैंड बेच रहा होता है। ओके, सेल कर रहा था, माला बेच रहा होता है। ओके, तो बच्चा उसको दिखता है तो वह उससे भी अट्रैक्ट हो जाता है और अपने हाफ मम्बर्ड करता है, मतलब वापस गुनगुनाता है कि आई वॉन्ट एट गार्लैंड, मुझे ये गार्लैंड चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम, बट उसको अच्छी तरीके से पता था कि उसके पेरेंट्स को मना कर देंगे। क्यों, बिकॉज दे वुड से डेट दे वर चीप, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा चीप है, क्या है, बहुत ही ज़्यादा चीप है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूड ऑन, तो वो आंसर का वेट नहीं करता और क्या करता है, आगे बढ़ जाता है। ओके, ए मैन स्टूड होल्डिंग ए बॉल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken color, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. जब आगे बढ़ता है तो उसको एक बलून वाला दिखता है, उसके पास येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल सब तरह के बलून्स होते हैं, तो वो एक रेनबो कलर का ग्लोरी दे रहे होते हैं। ओके, ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर, तो उसमें एक बहुत ही ज़्यादा डिजायर, उस बच्चे में जब वो बलून्स को देखता है तो एक बहुत ही ज़्यादा डिजायर रहता है कि वो बलून सारे उसके हो जाए, वो सारे बलून पोजेस करे। ओके, बट वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉय। बट उसको अच्छी तरीके से पता था कि उसके पेरेंट्स उसको बलून लेने से रिफ्यूज कर देंगे, बिकॉज वो उसको बोलेंगे कि आप बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, ये बलून्स आपके लायक नहीं है। ओके, सो ही वॉक ऑन फर्दर, और वो आगे बढ़ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विच कॉल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट.
Its head rests in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ear like the gentle rippling of an invisible waterfall. ओके, जब वो आगे बढ़ता है तो उसको कौन मिलता है? एक सपेरा मिलता है, जो क्या उसके पास क्या होता है? एक फ्लूट होती है, एक बांसुरी होती है जो उसको बजा रहा होता है। ओके, और उसी के इशारों पे क्या होता है? एक सांप डांस कर रहा होता है। ओके, उसके इशारों पर नाच रहा होता है एक तरीके से। ओके, द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एट द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फर्दर। ओके, तो वह जब उसकी तरफ जा रहा होता है तो उसको याद आता है कि उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे। ओके, और वह उसको वो म्यूजिक नहीं सुनने देंगे, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। देयर वॉज ए राउंड बट in full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and there was a roundabout in full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father, mother. ओके, जब वो एक राउंड अबाउट को दिखता है, वो जो डॉलर होती है, मेले में हम जाते हैं तो एक डॉलर होती है, वो गोल गोल घूमती है, वहाँ पर घोड़े वगैरह लगे रहते हैं। तो जब उसको देखता है तो उसमें मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए whirling मोशन, वो गोल गोल घूम रहे होते हैं। तो बच्चा भी उससे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो चाहता है कि वह भी उसमें बैठे। तो वो एक रिक्वेस्ट करता है अपने फादर और मदर को, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट। ओके, बट आपको पता होगा कि क्या होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज नो रिप्लाई। क्या था? जब उसने उस राउंड अबाउट के लिए रिक्वेस्ट की तो वहाँ से उसको कोई भी रिप्लाई नहीं आया। ही टर्न एट लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थे। अहेड ऑफ हिम ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, दे वर नॉट देयर। ही लुक बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। वो हर तरफ देखता है, आगे देखता है, पीछे देखता है, लेकिन उनके पेरेंट्स का वहाँ पर कोई भी साइन नहीं होता, वो उनको नहीं मिलते हैं। A full deep cry rose within his dried throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" Tears rolled down from his eyes, hot and fires. Fires means होता है यहाँ पर भयंकर। ओके, hot means आपको बताइए। ओके, जब उसके पेरेंट्स उसको नहीं मिलते हैं तो रोने लग जाता है, उसका गला बिल्कुल सूख जाता है। ओके, और वो क्या चिल्लाता रहता है? मदर एंड फादर। तो उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, हिज फ्लश्ड फेस, उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। वो कन्वर्स विथ फियर, किससे? फियर से। पैनिक स्ट्राइकन, बिल्कुल पैनिक हो जाता है। ओके, पैनिक हो जाता है। ओके, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, देन टू द अदर। एक साइड से दूसरी जगह भागता है, हिदर एंड तिदर, एक इधर से उधर। इन ऑल डायरेक्शंस, नोइंग नॉट वेयर टू गो, वो नहीं जानता है कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है। और क्या चिल्लाता रहता है? मदर एंड फादर। He wear his yellow turban came untied and his clothing became muddy. उसके क्लोथ क्या हो जाते हैं? बिल्कुल मडी हो जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। Having run to and fro, यहाँ पर to and क्या? To and fro एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इधर उधर। ओके, to and fro एक फ्रेज है। ओके, in a race of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. अब क्या होता है? उसको सॉप्स आने लगती है। सॉप मतलब उबकारी। जब हम रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो हमारी सांसें नहीं आती, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉप्स। उस कंडीशन को बोलते हैं सॉप। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास, ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. और कुछ दूरी पे क्या देखता है? एक मैन और वुमेन जो टॉक कर रहे होते हैं। ओके, तो देखता है, तो वो देखता है कि वो सपोज करता है कि ये उसके पेरेंट्स हैं, तो वो उसके पास जाता है, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं? केवल बातें कर रहे होते हैं, और उसके पेरेंट्स नहीं थे। He ran quickly again. He ran quickly again, this time to a stream to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men. जब वो मेले में घूमता है तो पेरेंट्स को सर्च करने के लिए, तो
पूरा स्पेस क्या था, कंजेस्टेड था, बिल्कुल फुल ऑफ पीपल था, ओके। बट ही रैन थ्रो पीपल्स लेग, वह पीपल के लेग्स के बीच में से निकलता है। इस लिटिल सॉप लिंगरिंग, वह सोबे लेते रहता है, सॉप्स लेता रहता है, रोता रहता है, मीन्स मदर फादर, क्या बोलता रहता है, ममट करता रहता है मदर फादर। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउ एवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, मैन जॉस्टली ईच अदर। वह क्या, नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के पास पहुँचता है तो क्या होता है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड होता है, ओके। हाउ एवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, वहाँ पर क्राउड बहुत थिक हो जाती है। मैन जॉस्टली ईच अदर, हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आई एंड hefty shoulder, the poor child struggled to thrust a way between their feet but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot. ओके, देखिए टेम्पल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो बच्चा तो छोटा होता है बिल्कुल, ओके, तो वह उनके पाँव के बीच में से निकल रहा होता है, कभी कभी वो कुचला भी जाता है, कभी कभी गिर भी गया, ओके। Had he not shrunken at the highest pitch of his voice, father mother, फिर भी वो अपनी हाईएस्ट पिच से चिल्लाता है फादर मदर फादर मदर। A man in the surging crowd heard his cry and stopping with great difficulty lifting him up in his arm. जब एक आदमी उसको देखता है तो वो उसको उठा लेता है, डिफिकल्टी के साथ उठा लेता है और उसको लिफ्ट करके अपनी आर्म में उठ लेता है, ओके। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ पर कैसे आए हो बच्चे, वो बच्चे से क्या पूछता है, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ पर कैसे आए हो। Those baby are you? Whose baby are you? तुम किसके बच्चे हो? The man asked as he steered clear of the mask. वो उस मास्क को क्लियर करते हुए उस बच्चे को उठाता है और उससे पूछता है कि तुम किसके बेबी हो और कहाँ से आए हो। The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. बच्चा और जोर से चिल्लाने लगता है और क्या बोलता है, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. अब जो पर्सन होता है उस बच्चे को गोद में उठा लेता है और क्या करता है, किसके पास ले जाता है, राउंड अबाउट, मतलब जो डॉलर होती है उसके पास ले जाता है और क्या बोलता है, क्या तुम इस घोड़े पे बैठना चाहोगे, तो बच्चा क्या करता है, उस मना कर देता है, वो रिफ्यूज़ कर देता है और सौंप लेके मतलब रो रो के क्या बोलता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए, मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मेरा फादर चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। The man headed toward the place where the snake charmer still played on the flute of the swaying cobra, listening to that nice music child. अब वह मैन उसको कहाँ लेके जाता है, सपेरे के पास लेके जाता है जो क्या कर रहा होता है, कोबरे को नचा रहा होता है, ओके। लिसन टू डेट नाइस म्यूजिक, और क्या बोलता है, इस नाइस म्यूजिक को सुनिए। ही प्लीडेड बट द चाइल्ड शाउट हिज ईयर्स विथ फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बच्चा क्या करता है, दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेता है और क्या बोलता है, मुझे मेरे मम्मा चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बलून्स would distract the child attention and quitten him, ओके। वो किसके पास ले जाता है, बलून के पास ले जाता है, और बोलता है कि ये ब्राइट कलर देखो, ये बलून देखो, लेकिन वो क्या करता है ताकि वो बच्चा रोने से डिस्ट्रैक्ट हो जाए और क्विट हो जाए, लेकिन क्या करता है, वुड यू लाइक ए रेम्बो कलर्ड बलून, तो मैंने उसको बोलता है क्या तुम्हें रेम्बो कलर के बलून चाहिए। ही प्रिसीजली आस्क्ड, द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून एंड जस्ट सो, बट बच्चा क्या करता है, उसको रिफ्यूज कर देता है, उसकी तरफ देखता भी नहीं है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, वो क्या करता है, सोबे लेके क्या बोलने लग जाता है, मुझे मेरे मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए, ओके। आगे बढ़ते हैं। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, और वह मैन क्या करता है, अभी भी बच्चे को हैप्पी करने की कोशिश करता है। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, लुक कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर चाइल्ड, वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। और वो किसके पास ले जाता है, वो जो गार्लैंड की शॉप थी, गुलमोहर के फूल जो थे उनकी उसकी शॉप पे ले जाता है और बोलता है क्या तुम्हें ये गार्लैंड चाहिए अपने गले में लगाने के लिए। तो देखिए आगे देखते हैं बच्चे क्या जवाब देता है। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेट हिज सॉक्स, क्या करता है, वह उसकी नाक उसकी तरफ से उस फूलों की तरफ से घुमा लेता है और वहाँ पर सॉप ले लेके क्या बोलने लगता है, मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई गिफ्ट ऑफ स्वीट, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड,
ही आस्क्ड द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली शॉप आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो बच्चा वो मैन उसको कहाँ ले जाता है अब, स्वीट की शॉप पे। ओके, तो बोलता है कि यार तुम्हें स्वीट चाहिए, तो बच्चा उसको मना कर देता है। वो वापस रो रो के क्या बोलने लगता है, मुझे मेरे माँ चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। देखिए इस स्टोरी में मुल्क राज अनंत ने बताया कि एक चाइल्ड जिसके पास उसके पेरेंट्स होते हैं, उसको क्या चाहिए, पहले वो सारी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स चाहिए। ओके, सारी मेटेरियलिस्टिक के लिए वो अट्रैक्ट होता है, लेकिन जैसे उसके पेरेंट्स उसके मिस होते हैं, वही गार्लैंड के फूल, वही गार्लैंड, वही स्वीट, वही बलून्स, वही राउंड अबाउट उसको बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। उसको बस क्या चाहिए, उसके पेरेंट्स चाहिए। ओके, उसके फादर और मदर चाहिए। ओके, इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।